गार्डियंस कंपैरेटिव एडवांटेज ये देने वाले, इस थ्योरी को देने वाले जो हैं वो डेविड रिकार्डो थे, ठीक है। और इसको उन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज के बरक्स रिकार्डो, ठीक है, डेविड रिकार्डो। तो इसकी अजम्पशन क्या है, टू कंट्रीज टू गुड्स और वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर, ठीक है। सप्लाई ऑफ लेबर इज अनचेंज्ड, यानी कि जो प्रोडक्ट पॉपुलेशन आपकी वो बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब तो ये बनता है इसका, ठीक है। तो मेरा लेबर सप्लाई इज़ ज़ीरो, चेंज जो है उसका ज़ीरो, ठीक है। और लेबर यूनिट्स आर होमोजेनस, यानी कि वही कांस्टेंट पीपीएफ बनेगा, ठीक है। टेस्ट आर सिमिलर इन बोथ कंट्रीज, वही जो हम लोग ने अभी एब्सोल्यूट एडवांटेज के अंदर भी ली थी, ठीक है। लेबर कॉस्ट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज, यानी अब सब बोल रहे होंगे है तो सारी अजम्पशंस वही कम एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली, मगर थ्योरी में फ़र्क है, ठीक है। कॉस्ट या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम, बिल्कुल वैसे ही जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज में था, यानी कि एट दी एंड या तो हम लोग एक एक्स दे के दूसरा वाई कर रहे थे, वाई को इंपोर्ट कर रहे थे, यानी कि एक एक्स के बदले दूसरा एक वाई का यूनिट आ रहा था, कि ये जो है ये इंटरनेशनली डिसाइड होता था, ठीक है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम है, एक तो सेम है साथ में अनचेंज्ड है, यानी कि बिल्कुल कांस्टेंट है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, कुछ एडवांसमेंट नहीं आ रही, ठीक है। फैक्टर्स आर मोबाइल within each country but no international mobility. No transportation cost or any trade barrier, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आपको पूरा लिख लीजिएगा। ट्रेड बैरियर यानी कि ना तो टैरिफ है ना होता है, कोई रुकावट नहीं है जो कि फ्री फ्लो को या फ्री ट्रेड को रुकावट जो लग सकती है वो नहीं है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली एम्प्लॉयड, यानी कि जितना भी लेबर इकॉनमी के अंदर मौजूद है वो सबका सब एम्प्लॉयड है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट इकॉनमी के अंदर नहीं है, और जो एक्सचेंज का रेशियो था वो बिल्कुल वैसे ही हम लेके चलेंगे जो पिछली वाली में था, एक्सचेंज रेशियो इज सेम, यानी कि हमने लास्ट वो तो एक्सोजेनसली गिवन होता है, ठीक है, ये लेके चले तो ये भी इसको भी ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। अब कंपैरेटिव एडवांटेज कहता क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज को उसने रद्द किया था डेविड रिकार्डो ने, और उसने कहा था कि जो ट्रेड होनी चाहिए वो होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि एक
गुड की प्राइस एज कंपेयर टू अदर गुड, ठीक है, यानी कि प्राइस रेशियो से हमें मालूम पड़ेगा कि हर गुड की प्राइस कितनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने की बात होगी, ठीक है। तो एक गुड की प्राइस एज कंपेयर टू अदर गुड विद इन ईच कंट्री ये तो निकल आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अभी कैसे निकलते हैं आपको मैं हर चीज़ अभी सिखाऊंगी। तो जिस कंट्री में जिस गुड की प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो, उस कंट्री को वो गुड की प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज हो, ठीक। तो अब हमने टेबल जैसे हम उसमें यूज़ किया था एब्सोल्यूट एडवांटेज में, ठीक है, एक्स वाई, उसी से हमने अपॉर्चुनिटी का काम करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का काम करना है। उसमें क्या था कि लेबर आवर्स दैट आर यूज्ड टू मेक 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई, ठीक है, कंट्री ए बी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज इसका चेक करें हम लोग, तो क्या होगा कि अब हमने करना है गुड वाइज, ठीक है। तो इसको यूँ देखा जाएगा, ये कंट्री बी को एक्स प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और वाई को भी प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमें ऐसी कोई सिनेरियो आ सकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सी कंट्रीज़ हैं, हम दो लेके चल रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज हर जगह दो अलग गुड्स को अलग कंट्रीज़ को होगा, ठीक। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का क्या तरीका है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए पहले तो हम कंट्री ए से शुरू करते हैं, ठीक है। अब सपोज़ क्या करूँगी मैं, कंट्री ए का एक्स ओवर वाई, ठीक है। तो एक्स ओवर वाई यानी कि एक्स कंट्री ए जो है बैक वक्त एक्स के कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था 10 और वाई के कितने 5, इसका मैंने रेशियो ले लिया, यानी कि आ गया 2, ठीक है। वाई की जगह 1 होगी, यानी कि 1 वाई इज इक्वल्स टू 2x। तो ये एक वाई जो है वो 2x के बराबर है, तो ये जो आ गया, ये आ गया हमारे पास प्राइस ऑफ वाई, यानी कि कंट्री ए के अंदर प्राइस ऑफ वाई क्या बन रही है, ठीक है। इन सेम वे अब मैं वाई ओवर एक्स करूँगी 5 ओवर 10, 0.5, और आप लोग चाहें तो इसी को सॉल्व कर लें, उससे भी जवाब सेम आएगा, ठीक है। तो 1x इज इक्वल्स टू 0.5 वाई हो गया प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये तो आ गया कंट्री ए का, अब कंट्री बी का मालूम कर लेंगे, एक्स ओवर वाई और फिर वाई ओवर एक्स, ठीक है। तो एक्स ओवर वाई कंट्री बी में है 8 ओवर 2, यानी कि 4 ओवर 1, 1 वाई इज इक्वल्स टू 4x, ये निकल आया प्राइस ऑफ वाई, यानी वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। प्राइस ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, 2 ओवर 8 यानी कि 1/4, तो हो जाएगा 0.25 ओवर 1, तो 1x इज इक्वल्स टू 0.25 ऑफ वाई, ये आ जाएगा प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ गुड वाई।
करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसका एक टेबल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, यानी प्राइसेस के हिसाब से एक नया टेबल फॉर्म कर लेंगे। गुड एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंट्रीज़ कर लेते हैं, ए और बी कंट्री, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पे प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली। तो कंट्री ए में प्राइस ऑफ वाई थी 2, प्राइस ऑफ एक्स थी 0.5। कंट्री बी में प्राइस ऑफ एक्स है 0.25 और प्राइस ऑफ वाई इज़ 4। तो हम निकाल सकते हैं। अब कंपैरेटिव एडवांटेज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कंट्री ए और कंट्री बी में कहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स लो है? कंट्री बी में। और कंट्री ए और कंट्री बी में प्राइस ऑफ वाई कहाँ लो है? कंट्री ए के अंदर। यानी कि कंट्री बी को एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज है गुड एक्स की प्रोडक्शन में, और कंट्री ए को एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज है गुड वाई की प्रोडक्शन में। इस चीज़ को लिख लेते हैं। Country A has comparative advantage in production of good. A को था Y में, ठीक है, in good Y, और country B has comparative advantage in production of good X, ठीक है। अब वही ग्राफ बनेगा, ठीक है, वही PPC कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल या कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज चल रहा है। ये कंट्री ए, ये कंट्री बी, बिल्कुल उसी तरीके, बाकी सारा काम बिल्कुल वैसे ही है जैसा एब्सोल्यूट एडवांटेज का है, ठीक है। कंट्री ए को जो है वो है गुड वाई के अंदर, यानी कि ये प्रोडक्शन पॉइंट, कंट्री बी का ये प्रोडक्शन पॉइंट, अटॉर्की का पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ऊपर यहीं पे जो है इंडिफरेंस कर्व, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व कहलाता है ये, ठीक है। अब 1:1 का रेशियो के साथ जब हम यहाँ पे PPC को, सॉरी, रिलेटिव प्राइस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे जब 1:1 के रेशियो से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये, फिर वही कंजम्पशन का पॉइंट यहाँ पे आप किसी एक का मार्क कर लें, उसका ट्रेड ट्रायंगल फॉर्म करके फिर आप दूसरे का ट्रेड ट्रायंगल फॉर्म कर लें, क्योंकि हमने म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड कहना शो कर। ये आगे A डैश, इसको मैं यहाँ पे सेंड, तो इससे भी मुझे चल रहा है कि ये म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड है, ठीक है, जो कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर टेक प्लेस हुई है, ठीक है, क्योंकि दोनों का ट्रेड ट्रायंगल बिल्कुल सेम है। अब अगर इसकी एक अजम्पशन को वायलेट कर दिया जाए तो इस ग्राफ्स पे क्या तब्दीली आएगी? यानी कि हम लेके चल रहे थे कि लेबर जो था वो होमोजीनस था, अब हम बोलते हैं कि लेबर जो है वो होमोजीनस नहीं है। कि अब जो PPC होंगे हमारे वो कॉनकेव हो जाएंगे। कंट्री बी, कंट्री ए, एग्जाम्पल मैं वही वाली पिछली जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है।
अब टॉर्की का पॉइंट ए। अब इस पर इंडिफरेंस कर्व तो बनाना है, साथ में हमने एक टेंजेंट भी ड्रॉ करना है। ये टेंजेंट कैसे ड्रॉ होता है, मुझे इस तरीके से एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है कि वो जो पॉइंट मैंने ए का बनाया है सिर्फ और सिर्फ उस एक पॉइंट को ये टेंजेंट है। तो ये चीज़ दिखा दूँ, देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस एक पॉइंट को टेंजेंट हो रहा है, बाकी किसी पॉइंट को या किसी और पॉइंट को पीपीसी पे टेंजेंट नहीं हो रहा है। ये कहलाता है टेंजेंट। ठीक है जी। अब हम इसी तरीके से जो है टेंजेंट जो है हमने यहाँ पे भी बना दिया। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा शो किया ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, आप लोग बेशक कितने बड़े मत बनाइएगा, बिल्कुल छोटे बनाइएगा। ये आ गए कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है, जो कि पूरी इकॉनमी के यूटिलिटी लेवल को शो कर। ठीक है, अब हमने देखा था कि कंट्री ए जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज था गुड वाई में। तो अब जहाँ पीपीसी कॉन्केव हो जाएगा वहाँ पे कंप्लीटली पार्शियल स्पेशलाइजेशन। यानी कि पार्शियल स्पेशलाइजेशन, हर लेबर जो है वो परफेक्टली वाई की तरफ मूवमेंट नहीं करेगा, वो थोड़ा बहुत एक्स की प्रोडक्शन को करेगा। तो बेशक यहाँ पे ठीक है, इसी तरीके से कंट्री बी भी पार्शियल स्पेशलाइजेशन करेगा, यानी वो उस इंटरसेप्ट पे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब वो पीपीसी के ऊपर ही थोड़ा बहुत यूनिट ऑफ जो इम्पोर्टिंग गुड होगा उनका, उसके यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे आपको ट्रेस करके शो कर देती हूँ। ठीक है, तो वो वाई को ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स की बिल्कुल छोटी यूनिट कंट्री ए प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सेम वे कंट्री बी जो है वो एक्स की सबसे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, वाई को बिल्कुल माइनर अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए आपके प्रोडक्शन के पॉइंट। अब इस पे आपने वही 1:1 रेशियो वाला रिलेटिव प्राइस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अब टेंजेंट ड्रॉ होना है पॉइंट पी पे, और बिल्कुल टेंजेंट कैसे होता है मैंने अभी आप लोगों को शो किया, बिल्कुल वैसा ही टेंजेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। अब हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्राइस लाइन का रेशियो बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसा कांस्टेंट के अंदर चल रहा था। ठीक है, तब्दीली आ जाती है। अब कंजम्पशन का पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर होना तो एट दी एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड ही है। ठीक है, क्योंकि अब हर कंट्री का पीपीसी डिफरेंट है। मैं यहाँ से इसका मेजरमेंट ले लूँगी 0.5। या गया ए डैश, या गया सी, ये सी। तो ट्रेड ट्रायंगल आपका बन गया पी सी ए डैश। इसी तरीके से यहाँ पे, और हमने ये भी शो कर दिया कि जो ट्रेड है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग ज़रूर पूछें।